देखिए, ध्यान देंगे, आज भारतीय संविधान से आप अवगत होंगे। सबसे पहले ये जानेंगे आप कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। और अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम की गई, तो सांकेतिक रूप से सर्वप्रथम मांग 1922 ईस्वी में किया गया था और 1934 ईस्वी में यानी एम.एन. राय ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1936 और 37 में भी भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए बात की गई थी, ठीक ना। लेकिन संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर हुआ था और कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया था, ठीक ना। उसका मूल उद्देश्य, भारत आने का उसका मूल उद्देश्य भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी। पहला सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा एबी अलेक्जेंडर और तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स। यानी तीसरा सदस्य कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक ना। अब कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में जब आया तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था, ठीक ना। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया था, ठीक ना। अब तीन सनवासी सदस्यों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रिटिश प्रांत, दूसरा देसी रियासत और तीसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ब्रिटिश प्रांत के लिए 292 सीटों को निश्चित किया गया था। देसी रियासत के लिए 93 सीट निश्चित किए गए थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए 4 सीट निर्धारित किए गए थे। लेकिन 389 संविधान सभा के सदस्यों के लिए 389 सीट निर्धारित किया गया, लेकिन जो निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ था वह 296 सीटों पर हुआ था, ठीक ना। जिसमें 296 सीटों में 260 सीट कांग्रेस जीत करके आई थी और 73 सीट मुस्लिम लीग जीत करके आई थी और 15 अन्य दल के लोग जीत करके आए थे, ठीक ना। अब देखेंगे कि निर्वाचन आपका जुलाई 1946 में हुआ, यानी चुनाव जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था और उसका यानी परिणाम जो घोषित किया गया अक्टूबर-नवंबर 1946 में किया गया, ठीक ना। तो जब यानी चुनाव हो गया संविधान सभा के सदस्यों का, तो बैठक बुलाई गई और संविधान सभा की कुल बैठकें 12 बुलाई गई थी। कितनी बैठकें बुलाई गई थी? 12 बैठकें बुलाई गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई थी। चैम्बर यानी काउंसिल पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में बुलाई गई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक ना। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष किसको बनाया, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के सदस्यों में, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई थी और इसमें संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई थी और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के पटल पर रखा गया और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 22 जनवरी 1947 को मिली थी, ठीक ना। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें बुलाई गई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बुलाई गई थी, जिसमें सदस्यों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक ना। तो ये आपकी 12वीं बैठक। अब देखेंगे कि कुल बहस संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चला था। तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस चला था, ठीक ना। कितने दिनों तक? 114 दिनों तक बहस चला था, ठीक ना। और संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और कुल व्यय
63,96,729 रुपये खर्च आए थे। संविधान के निर्माण में कितने रुपये खर्च हुए थे? 63,96,729 रुपये, यानी लगभग 64 लाख रुपये खर्च यानी संविधान के निर्माण में आए थे। ठीक ना। अब देखेंगे बाबू कि बंटवारे के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय सदस्यों की संख्या यानी 299 थी, जिसमें प्रांतों से 229 सीट था और देशी रियासतों से आपके 70 सीटें थी। ठीक ना। यानी जब देश का बंटवारा हुआ उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299, जिसमें 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से। ठीक ना बाबू। अब देखेंगे कि जो वाचन हुआ था संविधान का वाचन, तो जो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में हुआ था। संविधान सभा का जो वाचन हुआ था, ठीक ना, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक हुआ था प्रथम वाचन। दूसरा वाचन आपका 15 नवंबर से 15 अक्टूबर, ठीक ना, 15 नवंबर से 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी दूसरा वाचन हुआ था। और तीसरा वाचन आपका यानी 15 नवंबर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। और इसी दिन तीसरे वाचन में ही 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना। यानी संविधान का जो तीसरा वाचन हुआ था उसी में संविधान को सदस्यों के द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान को पूर्णतः देश में लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना। अब देखेंगे कि आपके जो संविधान लिखा गया उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, हाँ, 14 राज्य थे, 14 भाषाएं थी, हाँ, 7 मौलिक अधिकार थे, हाँ, ये सब हैं। तो आज से तुलना कर सकते हैं आप। जैसे मूल संविधान में जो भाग थे 22 थे, भाग कितने थे? 22 थे। इस समय भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ठीक ना। अनुच्छेद 395 थे। आज अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? 465 प्लस हो गई है। अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, आज अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके 12 हो गई। ठीक ना। राज्यों की संख्या 14 थे, आज राज्य डबल हो गए हैं, 28 हो गए हैं। आज राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या मूल संविधान में 6 थे, आज 8 हो गई। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक ना। भाषाओं की संख्या 14 थे, आज भाषाओं की संख्या 22 हो गए हैं। मौलिक अधिकार 7 थे, आज मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं? मौलिक अधिकार 6 हो गए हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में बने थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। उसको कानूनी अधिकार मान लिया गया और उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है। ठीक ना। अब इसी को आप लिख कर देख लेंगे। अब देखिए यहां यानी संविधान सभा, पहले तो यहां लिख लेंगे भारतीय संविधान में संविधान सभा। अब संविधान सभा के विषय में जानेंगे कि प्रत्यक्ष मांग कब किया गया था। सांकेतिक मांग पहले देख लीजिए। संविधान सभा के लिए सांकेतिक मांग, सांकेतिक मांग, तो सांकेतिक मांग कब किया गया? 1922 में। ठीक ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे प्रत्यक्ष मांग, यानी संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष मांग कब किया गया? तो 1934 ईस्वी। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा। एम एन
राय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा मांग किया गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936-37 ईस्वी के अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई। ठीक ना बाबू। अब देखेंगे कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में आया था। मार्च 1946 ईस्वी में इसी के संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक ना, यानी इसी के संस्तुतियों पर भारत में संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। ठीक ना बाबू। अब इसमें कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या 10 थी। पहला देखिए, यहां ध्यान देंगे, पहला सर पैथिक लॉरेंस। कौन? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक ना। दूसरा एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। ठीक ना। तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक ना। सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। अब इसका उद्देश्य क्या था, यानी कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्माण करना। भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक ना। भारतीय संविधान सभा का गठन करना। ठीक ना। अब देखेंगे भारतीय संविधान सभा के विषय में, आप देख लेंगे। देख लेंगे संविधान सभा। यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा देखेंगे। पहला पॉइंट, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित किया गया? 389 सदस्य। 389 सदस्य। और देखिए, इसको 3 भागों में बांट दिया गया। 389 सदस्यों को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रिटिश प्रांत। ठीक ना। दूसरा देसी रियासत। ठीक ना। तीसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक ना बाबू। अब देखिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा ब्रिटिश प्रांत के लिए सदस्य
292 निर्धारित किए गए। कितने? 292 सदस्य। ठीक ना। देशी रियासत के लिए 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए 4 सदस्य निर्धारित किए गए। ठीक ना। अब चुनाव देखेंगे कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। ठीक ना। तो संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 में 296 सीटों पर हुआ। कितने सीटों पर? 296 सीटों पर हुआ। ठीक ना। अब जब 296 सीटों पर चुनाव हुआ तो इसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोग कितने जीत करके आए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य दल। तो यहां देख लेंगे बाबू, कांग्रेस 260 सीट। कितना? 260 सीट जीत करके आई कांग्रेस। मुस्लिम लीग के सदस्य कितने जीत करके आए थे? 73 सदस्य। कितने? 73 सदस्य। और अन्य दल 15। अब तीनों को जोड़ देंगे, 280 प्लस 73 प्लस 15, 296 हो जाएगा। ठीक। जब इतना हो गया, जब तो संविधान सभा का गठन हो गया। तो अब इसकी पहली बैठक देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक। देखिए बाबू, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, यहां ध्यान देंगे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक ना। अब देखिए किस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ठीक ना। बहिष्कार किया था। ठीक। अब देखिए, हैदराबाद रियासत का एक भी सदस्य भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं था। ठीक ना। हैदराबाद यानी भारत का एकमात्र रियासत, भारत का एकमात्र रियासत हैदराबाद का एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं था। ठीक ना बाबू। अब देखेंगे सेकेंड बैठक, यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक। ये तो संविधान सभा की दूसरी बैठक, यहां ध्यान दें, संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 11 दिसंबर 1946। और इसमें क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक ना। अब देखिए तीसरी बैठक संविधान सभा की, मिटा दें इसको।
संविधान सभा की तीसरी बैठक देखेंगे। संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई। और इस बैठक में क्या किया गया था? जेल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जेल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के पटल पर, संविधान सभा के पटल पर उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया, ठीक ना, रखा गया। अब इसे स्वीकृति कब मिली थी? यानी सदस्यों के द्वारा स्वीकृति, यानी इसे सदस्यों के द्वारा स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ठीक ना। कब स्वीकृति मिली थी? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली, ठीक। अब देखेंगे संविधान सभा की कुल बैठकें, यानी संविधान की कुल बैठकें, संविधान सभा की कुल बैठकें 12 बुलाई गई थी। कितने? 12 बुलाई गई थी, ठीक ना। अंतिम बैठक जो बुलाई गई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक संविधान की कब बुलाई गई थी? 24 जनवरी 1950। और इसमें क्या हुआ? सदस्यों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक ना। तो ये आपके पॉइंट। अब देखेंगे कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चला था? तो 114 दिन बहस चला था। प्रारूप पर कितना बहस चला? प्रारूप पर बहस 114 दिन चला था। कितने दिन? 114 दिन, ठीक ना। और संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए अनेक BN राव के नेतृत्व में, यानी सुझाव पर संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, यानी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक ना। कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। और प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, मसविदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, ठीक ना। अब देखेंगे कि संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे। प्रारूप समिति कल पढ़ाएंगे हम, ठीक ना, इसको बृहद पैमाने पर पढ़ा देंगे। अब देखेंगे कि संविधान के निर्माण में कितने दिन लगेंगे। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 18 दिन लगे थे। और कुल व्यय कितना हुआ था? कुल खर्च, तो कुल खर्च आपका 63,96,729 रुपये ये खर्च आए थे, ठीक ना। तो ये आपका जो है कि नहीं, समय 2 वर्ष 11 में 18 दिन, कुल खर्च कितना? हाँ 63 लाख। अब देखेंगे कि आपके ये हुआ
देश बंटवारे के समय, है ना, देश बंटवारे के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। कितनी थी? 299 सदस्य थे। और 299 सदस्यों में यहां देख लेंगे प्रांतों के कितने थे? प्रांतों के 229 सदस्य, ठीक ना बाबू। और देशी रियासत से 70 सदस्य, ठीक ना बाबू। तो ये आपके अब देखेंगे कि सदस्यों के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन बता दिया हूं संविधान का। अब देखेंगे कि सदस्यों के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो सदस्यों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, सदस्यों के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक ना। और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। यहां ध्यान देंगे, संविधान दिवस। और संविधान को पूर्णतः लागू, दूसरा पॉइंट बना लेंगे, संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया? संविधान को पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। तो ये आपका जो है कि नहीं। अब देखेंगे कि मूल संविधान में भाग कितने हैं। तो भाग कितने हैं? भाग 22 है। देख लेंगे मूल संविधान, यहां ध्यान देंगे मूल संविधान और वर्तमान संविधान, ठीक ना। यहां ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए कितने भाग थे इसमें? 22 भाग। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। आज कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग कितने हो गए हैं? 25। अब देखेंगे 395 अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में? 395। आज कितने हो गए हैं? 465 प्लस अनुच्छेद हो गए, ठीक ना। अब देखेंगे 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। आज अनुसूचियां कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई है, ठीक ना। अब देखेंगे भाषा, 14 भाषा थे। कितने? आज भाषा कितने हो गए हैं? 22 भाषा हो गए हैं। भाषा का संबंध 8वीं अनुसूची के बाद में पढ़ाएंगे हम। भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो 14 भाषा थे, आज 22 भाषा हो गए हैं। राज्य, 14 राज्य थे मूल संविधान में। और इस समय कितने हो गए हैं? 28 राज्य हो गए हैं, ठीक ना बाबू। केंद्र शासित 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। केशव, यानी कितने थे? 6। आज कितने हो गए हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक ना। मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक ना। आज कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक ना। आज यहीं तक रहने दिया जाए, शेष कल देखा जाए।